विद्यार्थी आप लोग देखिए, एक क्वेश्चन है हमारे सामने, लिमिट 0 to infinity e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx। हमें इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर बराबर टी मारेंगे। तो जैसे हमें लिमिट चेंज करना है, तो अगर यहाँ एक्स की लिमिट 0 लेंगे तो टी की लिमिट भी 0 आ जाएगी। तो अगर एक्स की लिमिट इन्फिनिटी है तो टी की लिमिट भी इन्फिनिटी है, तो लिमिट में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। जो एक्स की लिमिट है वही टी की लिमिट है। अब जैसे यहाँ डी एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, अब जैसे हमने इसको टी माना है तो इंटीग्रेशन पर टी के रिस्पेक्ट में ही होना चाहिए। अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसका जो दोनों ओर हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x, तो टी का क्या हो जाएगा dt dx। dx इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, यहाँ क्या आ जाएगा, ठीक है। मल्टीपल में एक्स स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो जाएगा लिमिट 0 से इन्फिनिटी। अब यहाँ क्या हो जाएगा e की पावर t एक्स स्क्वायर 1/2x dt 1/2 बाहर निकाल e की पावर, ठीक है, e की पावर माइनस टी, और यहाँ क्या हो जाएगा t की पावर 1/2। इसे आप क्या लिख सकते हैं, अब 1/2 को लिमिट 1/2 लिमिट 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस टी, या टी की पावर 3/2 माइनस 1। अब एक फॉर्म में बन गया आपको, ये कौन सी इक्वेशन बन गई, ये आप क्या ले सकते हैं डायरेक्ट, तो ये आप क्या ले सकते हैं, गामा n अपॉन गामा n प्लस मतलब गामा n इसे आप क्या लेते हैं गामा 3/2, क्योंकि हमने गामा n की इक्वेशन क्या बताई थी, गामा n इक्वल टू लिमिट 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस x की पावर n माइनस 1। और यहाँ फंक्शन आपका क्या टी में है, e की पावर माइनस टी, e की पावर क्या था 1/2 को आप कैसे लिखेंगे, अरे यहाँ x की पावर n माइनस 1 फॉर्म में लिखना है, तो यहाँ 1/2 को ऐसे लिख लेंगे 3/2 माइनस 1। तो अब ये क्या लिख गया आपका, इसे आप क्या लिख लेंगे 1/2 गामा 3/2। आप बताइए रचित प्रजापति स्टैंडर्ड गामा 3/2 की वैल्यू बताइए, आप गामा 3/2 की वैल्यू क्या होगी, गामा 3/2 की वैल्यू होती है 1/2। हाँ एक कम से बढ़ना होता है। और कौन बताएगा गामा 3/2 की वैल्यू, इस रूम में जितने भी विद्यार्थी बैठे हैं वो सभी बताना, बताओ बेटा गामा 3/2 की वैल्यू कितनी होगी, इनटू में रूट पाई आ जाएगा, 3/2 हो जाएगा, ये रूट पाई क्यों आ जाएगा, 3/2 सर जी इनटू 1/2 और गामा पाई 3/2 लिख है ना, 1/2 जैसे कैसे लगेगा 1/2 पाई है रूट पाई गामा 1/2, रूट पाई देखो 3/2 को आप कैसे लिखते हैं 1/2 गामा 1/2 प्लस 1 लिख लोगे, इसका फॉर्मूला प्रूव कराया था
गामा एन प्लस वन को क्या लिखते हैं एन गामा एन, तो 1/2 गामा 1/2, और गामा 1/2 की वैल्यू हम प्रीवियस लेक्चर में प्रूव करा चुके हैं। गामा 1/2 की वैल्यू कितनी होती है √5, तो 2 2 या 1/4 √, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1/4 √, समझ गए। अब आप लोग ये सॉल्व करके दिखाया लिमिट 0 to infinity e की पावर -x² dx, ऐसे कैसे सॉल्व करेंगे, सेम प्रोसेस है। x² क्या मानेंगे 2x dt dx, dx क्या हो जाएगा 1/2 dt 1/2x dt, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ पर कर लो, लिमिट में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 1/2 बाहर निकाल लेंगे। अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी t की पावर 1/2, तो यहाँ t की पावर -1/2 है भैया। इसे गामा इंटीग्रल के फॉर्म में लिखना है, यानी यूलर्स सेकंड इंटीग्रल्स। गामा फंक्शन मतलब है यूलर्स सेकंड इंटीग्रल्स, से आयलर्स नहीं पढ़ते, क्योंकि आयलर्स करना पड़ता है तो यूलर्स पड़ता है। तो बताओ भैया ये केंद्र ऐसे किस प्रकार बदलेंगे आप, ये किसकी वैल्यू लिखी है t की पावर माइनस के, तो भैया आपसे जब पूछे इस इक्वेशन को आप क्या लिख सकते हैं शॉर्ट में, ये किसका फॉर्मूला बन गया, ऐसे आप क्या लिख सकते हैं, ब्रेक सा मसला जी आप बता दीक्षा यादव, इसे आप क्या लिख सकते हैं, पीछे वाले का लिखिए कोई, हाँ बताइए गामा एन लिख लो, गामा एन की तो इक्वेशन ये होती है, इसे फिर क्या लिखेंगे कोई किसी संख्या में ऐसा घटाइए, किसी संख्या में 1 घटाइए तो माइनस का 1/2 आ जाए, इस प्रकार लिखिए ना है x की पावर n-1 टाइप का लिखना है यहाँ पे, t की पावर -1/2 है, तो ऐसा कुछ घटाइए किसी संख्या में, एक ऐसी संख्या में 1 घटाइए कि माइनस का 1/2 आ जाए। हाँ तो क्या करना है 1/2 लिमिट 0 to infinity e की पावर -t, यहाँ t की पावर 1/2 माइनस, अगर 1/2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस का 1/2 आ जाएगा। अब इसे आप क्या लिख लोगे गामा 1/2, इसकी वैल्यू हो गई है गामा 1/2 गामा 1/2 की वैल्यू कितनी होती है √5, 1/2 √5। अब बताइए कहाँ दिक्कत है, समझ में कहाँ नहीं आया ये बताओ, क्लियर हो गया, चलो क्लियर हो गया, रेट कर दो ऐसे, थोड़ा सा वीडियो हमारा बंद कर दो थोड़ी देर के लिए। याद रखो ये बताओ ये किसकी इक्वेशन लिखी है, आशीष बताइए, ऐसे आप किस प्रकार लिख सकते हैं, इसे मॉडिफाई कर लो, लिमिट 0 to infinity e की पावर -x और 5 जैसे x की पावर 5 लिखा है, तो इसे आप किस प्रकार लिख सकते हैं x की पावर 6 -1। अब ये आपका गामा के फॉर्म में लिखी है, लिमिट 0 to infinity e की पावर -x x की पावर n-1। अगर उससे कंपेयर कराएंगे तो n की वैल्यू कितनी है 6 है, तो ये इक्वेशन आपकी किसकी गामा 6, तो गामा 6 की वैल्यू क्या होती है, गामा 6 की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, समर्थ
गामा 6 की वैल्यू निकालने को माना कि आ गया एग्जाम, कैसे निकालेंगे? गामा 6 बराबर क्या होगा बताइए, इनको बताने दो एक अंदर को। तो गामा n बराबर होता है n माइनस 1 फैक्टोरियल। क्या होता है? n माइनस, अब यहाँ गामा 6 है तो हो जाएगा 6 माइनस 1 फैक्टोरियल, यानी 5 फैक्टोरियल की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे? 5 मल्टीप्लाई 2 समझ गए? समझ गए नहीं समझ गए? ठीक, बैठ जाओ। अब देखो ये हमें एक इंटीग्रेशन दिया है, इससे हमें बीटा mn के फॉर्म में रिड्यूस करना है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? वैसे हम किस प्रकार लिख सकते हैं? हम चाहे तो लिख दें x की पावर 5 इक्वल टू हम y मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? ठीक है, नीचे बराबर हमें बीटा mn का इक्वेशन क्या होता है? 0 से 1 x की पावर m माइनस 1 माइनस x 1 माइनस x। जैसे हमने यहाँ x की पावर 5 इक्वल टू y मान लिया, यहाँ 1 माइनस y 1 माइनस x के टाइप का हो गया कि नहीं हो गया? ठीक, तो यहाँ x इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? x इक्वल टू हो जाएगा y की पावर 1/5। समझ गए कि नहीं समझ गए? दोनों को डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1, इसका क्या हो जाएगा? 1/5, तो y की पावर 1/5 माइनस 1 करेंगे, आधा से आधा स्टैंड अप। 1/5 में से 1 माइनस करेंगे कितना होगा बताइए? कीप साइलेंट, कोई नहीं बोलेगा, कोई बोलने का मौका दिया जाता है। 1/5 माइनस 1, कीप साइलेंट, माइनस के 4/5 ऊपर y का dy, तो dx इक्वल टू क्या आ गया? dx इक्वल टू आ गया 1/5 y की पावर माइनस 4/5 dy। ये वैल्यू देखो यहाँ पढ़ कर देखो, लिमिट में कोई परिवर्तन नहीं होगा विद्यार्थी, ध्यान ध्यान दो। जैसे x की लिमिट 0 है, x इक्वल टू 0 पुट करोगे तो y इक्वल टू 0 आ जाएगा, x इक्वल टू 1 पुट करोगे तो y इक्वल टू 1 आ जाएगा। लिमिट में कोई परिवर्तन नहीं, याद रखो लिमिट 0 से 1। अब यहाँ x की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो x बराबर y, x बराबर कितना है? y की पावर 1/5, तो x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? y की पावर 2/5। क्योंकि y की पावर 1/5 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर में उसी संख्या से मल्टीप्लाई होता है, तो पावर में पावर ऐड होती है। 1/5 प्लस 1/5 क्या हो जाएगा? 2/5। तो यहाँ क्या हो गया? उनकी y की पावर 2/5। अब देखो यहाँ हमने y माना था, तो 1 माइनस y की पावर 1/2 है, ऊपर जाएगा फिर माइनस का हो जाएगा। जैसे ऐसा लिखना 1 माइनस y की पावर माइनस 1/2, ऐसा लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? अब यहाँ देखो dx की वैल्यू कितनी है? 1/5 y की पावर माइनस 4/5 dy। 1/5 को बाहर निकाल दो, 1/5 बाहर निकल गया, 11 0 to 1। अब भैया मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, लेकिन प्लस माइनस की है तो घट जाएंगे। यहाँ 2/5 है, यहाँ माइनस का 4/5 है, क्या बचेगा? y की पावर माइनस 2/5 इंटू 1 माइनस y की पावर माइनस 1/2। अब देखो हमें ऐसे किस रूप में लिखना है? x की पावर m माइनस 1। हम किसी संख्या में से 1 घटाएं तो कितना आ जाए? माइनस का 2/5 आ जाए। समझ रहे कि नहीं समझ रहे?
1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1। किसी संख्या में से हम 1 घटाएं माइनस के 1/2 आ जाए तो इसे आप क्या लिख देंगे 1/5 लिमिट 0 to 1। यहाँ क्या हो जाएगा बेटा जैसे बाई की पावर सीरीज अपॉन 5 है सीरीज अपॉन 5 में से आप 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपकी वही संख्या लग गई कि नहीं लग गई। हमारा फॉर्म भी बन गया बीटा mn फॉर्म का। याद रखो 1 माइनस बाई के हिसाब में आप यहाँ क्या लिख देंगे जैसे 1/2 माइनस समझ रहे कि समझ रहे। अब एक क्या हो गया लिमिट 0 to 1 x की पावर m माइनस 1 ब्रैकेट 1 माइनस x की पावर n माइनस 1 dy। देखो अगर लिमिट सेम है प्रॉपर्टी नंबर 4 का फर्स्ट यूज कर सकते हो यहाँ लिमिट a to b fx dx इक्वल टू ft dt। ये किस फॉर्म का बनेगा ऐसे हम क्या लिख सकते हैं बताओ कौन बताएगा हमें। ऐसे हम क्या लिख सकते हैं किसकी वैल्यू आ गई है mn f की वैल्यू कितनी है 3/5 और 1/2। जैसे आप पढ़ेंगे 1/5 बीटा 3/5 1/2। ठीक है बीटा mn के लिए से ये वैल्यू आपकी आ गई। अब इसका पूरा आंसर निकालना तो भाई एक बार ये लगा दे गामा 3/5 गामा 1/2 अपॉन 2 ऐड करेंगे। समझ गए कि नहीं समझे। कल बीटा गामा हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा इसके बाद हम प्रोबेबिलिटी बढ़ाएंगे लेकिन आप लोग हो गया ठीक है। फिर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमें लगेंगे अपनी तरफ से प्रत्येक चैप्टर के 10-15 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे समझ लेना आप भी खुशी ना समझ लेना नहीं समझोगे तो सेमेस्टर के बाद सेमेस्टर के बाद फिर मिलना दोबारा। अब यार x बेटा यार x की हमेशा हम मानना इसके बराबर यहाँ जो पावर है उसी के बराबर मानना। अब यहाँ 8 है तो आप क्या करो x³ इक्वल टू मान लो 8 तो कॉमन लेना पड़ेगा समझ गए आप। x इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 बाई की पावर 1/। अब यहाँ लिमिट चेंज होगी लिमिट चेंज तो कैसे होगी अगर यहाँ आप जो ये लिमिट दी गई है वो किसकी लिमिट है x की लिमिट है क्योंकि फंक्शन पूरा x में है और हम फंक्शन को y में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। पीछे तो कबूतर बैठे हैं गुफ्तगू कर रहे हैं याद रखो x इक्वल टू 0 रखेंगे then x इक्वल टू 0 then y इक्वल टू क्या हो जाएगा y इक्वल टू 0 ही होगा क्योंकि 8 का डिवाइड करेंगे 0। अगर हम x इक्वल टू 2 पर कर रहे हैं हम तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 का डिवाइड 8 में करेंगे तो 1। जब x की लिमिट कितनी थी 2 थी तो y की लिमिट कितनी आ रही 1 आ रही। इसका डिफरेंशिएशन करना वैसे इसका डिफरेंशिएशन बेटा कितना आ रहा है इसका देखो पहले क्या निकाल लो आप क्यों निकाल लो 2 आ जाएगा यस सर 2/3 ठीक है y की पावर 1/3 माइनस 1 आधा से आधा बताइए 1/3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है 1 सब्ट्रैक्ट करना है माइनस 2/3
अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो लिमिट क्या होगी आपकी लिमिट 0 to 1 होगी। ठीक है x इक्वल टू आपने क्या माना x की वैल्यू कितनी है तो यहाँ आ जाएगा 2 बाई की पावर 1/3 क्योंकि 8 का क्यूब रूट निकाल लिया है रचित 8 का क्यूब रूट कितना होगा 8 का घनमूल 2 यहाँ देखो 8 माइनस 8 बाई की पावर 1/3 इंटू बाई की पावर -2/3 ठीक है तो यहाँ से कितना बाहर निकल जाएगा 2 और 8 और एक का 2/3 है तो यहाँ क्या आ जाएगा 32/3 लिमिट 0 to यहाँ से देखो 8 बाहर निकालेंगे 8 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा 2 2 या 4 2 या 8 तो यहाँ आपका 8/3 बाहर निकलेगा यहाँ क्या हो जाएगा अब देखिए बेटा 1/3 माइनस कितना है -1/3 अच्छा बाई की पावर 1/3 1 माइनस बाई की पावर माइनस पावर प्लस में अच्छा ये प्लस में अब यहाँ देखो ऐसे कितने लगते हैं कि ये कितना आ जाए तो 8/3 लिमिट 0 to 1 मतलब इसमें कितने सब्ट्रैक्ट कर दो ये कितना आ जाए माइनस का 1/3 आ जाए तो 2/3 -1 कर 2/3 -1 कर दो तो क्या आ जाएगा -1/3 आ जाएगा नहीं आ जाएगा यार तो बाई की पावर 2/3 -1 याद है प्लस का 1/3 को जाना है जैसे क्या लिख दे 4/3 -1 4/3 -1 कर दो इसको कर दो 4/3 -1 समझ गए। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं 8/3 और यहाँ लिख दो आप बीटा 2/3 इंटू 4/3 ठीक है। अब बीटा एन का फॉर्मूला लगाएंगे हम जो कि हम बीटा है बीटा है तो यहाँ क्या लिख देंगे देखो बीटा एन बराबर क्या होता है गामा एम 2/3 यहाँ क्या हो जाएगा 4/3 अपॉन में क्या आ जाएगा गामा 2 आ जाएगा कि नहीं आएगा इतना समझे इतना नोट कर लो पहले थोड़ा वीडियो रोक देना बस एक सवाल देखो आवाज आ रहा है देखो गामा 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी गामा 2/3 मल्टीप्लिकेशन रूप में कितना आ रहा है 8/3 आ रहा है इसी में आ जाओ अभी नहीं 5 मिनट बाद अब तो गामा 4/3 को क्या लिख लोगे आप ऐसा लिख लोगे अब ये फॉर्मूला किस गामा n+1 को क्या लिख लो n गामा और इसको क्या लिख लोगे जब गामा 1/n इस टाइप का है तो फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा
यहाँ क्या हो जाएगा पाई और साइन एन की वैल्यू कितनी है 1/3 है तो साइन पाई बाई 3 साइन पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 ये 2 पहुंचेगा ऊपर यस सर 16 पाई बटे 2√3 समझे गामा 2 को लेके आइए 2 - 1 फैक्टोरियल फैक्टोरियल बनी की वैल्यू करो ठीक है फिर ये कितना है 4/3 तो 4/3 को लिख लिया 1/3 + 1 गामा गामा n + 1 की वैल्यू क्या होती है n गामा n की वैल्यू कितनी है 1/3 1/3 गामा 1/3 और 2/3 को लिख लिया 1 - 1/3 तो इस फॉर्म का बन गया यस सर अभी क्या कहा था पढ़ाने से पहले क्या कहा था कि n फॉर्मूला का यूज करना है आज इन फॉर्मूला का यूज करके इसका यूज क्यों हुआ है सवाल ये वैसे तो हो जाता था क्या वैसे नहीं होगा क्यों सर ऐसा क्यों इसी फॉर्मूला का यूज होगा इसका नहीं होगा अच्छा जैसे आंसर अगर लिखना चाहते तो उतना ही लिखा वैसे अगर आंसर ठीक है समझ गए